नाज़रीन, मुल्तान सुल्तान्स ने एक यकतरफा मुकाबले में क्वेटा ग्लैडिएटर को शिकस्त दे दी है। हम ये तवक्को कर रहे थे कि कांटेदार मुकाबला होगा, जिस टीम को भी शिकस्त होगी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, कोई वन साइडेड मैच नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक वन साइडेड मैच हुआ, एक बेमज़ा सा मैच हुआ जो जिसमें 40 ओवर्स भी पूरे नहीं हुए। यानी जो क्वेटा की टीम है वो 20 ओवर्स भी पूरे ना कर सकी और ऑल टीम जो है वो आउट होगी, बहुत बुरे रन रेट से हारी। और इस हार के साथ ही 99% जो है क्वेटा ग्लैडिएटर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। जी हाँ, क्वेटा के फैंस के लिए ये अफसोसनाक होगा, लेकिन हकीकत यही है, एक के बाद एक बुरी परफॉर्मेंस ने क्वेटा को PSL 7 से बाहर कर दिया है। किस तरह से किया है, पॉइंट्स टेबल आपके सामने रख देता हूँ, जिसके बाद आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इस हार के बाद मुल्तान सुल्तान्स के साथ दो टीमों ने ऑटोमेटिकली जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। वो कौन सी दो टीमें हैं? लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी हैं, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के साथ आगे अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि उन दोनों के 10-10 पॉइंट्स हैं। और अब क्वेटा जो है वो एक मैच उसका रहता है, एक मैच जीत कर भी उसके 8 पॉइंट्स होंगे, 10 पॉइंट्स तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इस तरह पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स जो हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली जो है वो आगे क्वालिफाई कर लिया है। अब 3 टीमें हैं जो अगले मरहले में अपनी जगह बना चुके हैं, मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी। अब मैंने जो आपको कहा था कि 99% तो बाहर है, 1% जो मैंने नहीं बोला उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि क्वेटा वाले फैंस ज़्यादा मायूस भी ना हो। तो 1% जो चांस है वो यही है कि अगर मगर वाली सूरत हाल है, उसका कोई तुक तो नहीं बनती, लेकिन एक वैसे ही बंदे को होता है कि फैंटेसी सी होती है कि यार ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो वो ऐसे वैसे वाला मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मुकाबला इसका है क्वेटा का इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। इस वक्त इस्लामाबाद के 8 पॉइंट्स हैं, उनके 2 मैचेस रहते हैं। अगर बिलफर्ज सपोज कर लेते हैं, सपोज करने में क्या जाता है, बिलफर्ज अगर इस्लामाबाद दोनों मैचेस हार जाती है तो उसके 8 पॉइंट से रहेंगे। जबकि अगर क्वेटा जिसका जो कि एक मैच इसका बाकी है कराची किंग्स के साथ, अगर वो जीत जाती है तो इसके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में इस्लामाबाद और क्वेटा मद्दे मुकाबल होंगे और फिर इनका फैसला जो है वो रन रेट की बुनियाद पे होगा। क्वेटा का मैच ज़रा आसान है, कराची से वो जीत सकता है, और इस्लामाबाद वैसे तो मुमकिन नहीं है कि दोनों मैच ही हार जाए, एक ना एक तो वो जीत ही जाएगी। बिलफर्ज अगर दोनों हार भी जाती है तो फिर दोनों के 8 पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ऐसे में चांस बन सकता है कि क्वेटा आगे क्वालिफाई करे, लेकिन उसमें भी मुश्किल है रन रेट की। पहले भी रन रेट बुरा था क्वेटा का, आज तो इंतहाई बुरा हो गया है। जिस तरह से वो हारी है, 10 खिलाड़ी आउट हो गए, फिर इतने स्कोर से वो हारी है, तो पहले ही बड़ा गलत था रन रेट का, अब और नीचे आ गया है। जबकि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का रन रेट है वो पॉजिटिव में है, इनका रन रेट नेगेटिव में है, उनका प्लस में है। तो बात यह है कि अगर इस्लामाबाद को हम दोनों मैचेस हरा भी दें, क्वेटा एक मैच जीत भी जाए, तो उसके बाद भी बात यह है कि क्वेटा का चांस नहीं बन रहा। 8 पॉइंट्स अगर बराबर भी हो जाते हैं तो रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आगे क्वालिफाई कर जाएगी, यानी क्वेटा और कराची बाहर और बाकी जो 4 टीमें वो आगे क्वालिफाई कर जाएंगी। ये तो रियलिटी है और फैंटेसी की दुनिया है, उसमें आप जितना मर्जी घूमते रहे। तो मेरे ख्याल से अब क्वेटा इस मैच हारने के बाद बाहर हो गई टूर्नामेंट से। ये मैच जीतती तो कुछ ना कुछ चांसेस थे, अगर मगर वाली सूरत हाल थी, लेकिन अब कोई सूरत हाल नहीं बचती। अब आखिर में जो दौड़ लगी हुई है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, 4 टीमें फाइनल हो गई हैं कि जिन्होंने क्वालिफाई करना है, लेकिन जो दौड़ लगी हुई है वो टॉप 2 में जगह बनाने की है। पहले नंबर पे तो मुल्तान सुल्तान मौजूद है जो टॉप के ऊपर है। बाकी तीनों टीमों के पास इस वक्त चांस है कि वो दूसरे नंबर पर आ सकती हैं। किस तरह से चांस है कि इस्लामाबाद के जैसे 2 मैचेस बाकी हैं, दोनों जीतने के बाद उसके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। लाहौर कलंदर के 3 मैचेस बाकी हैं, पेशावर ज़ल्मी का 1 मैच बाकी है जिसको जीतने के बाद उसके भी 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चांसेस टॉप 2 में आने के लाहौर कलंदर्स के हैं। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में कुछ नहीं कहा जा सकता, वैसे उसमें ज़्यादा चांसेस इस्लामाबाद के, क्योंकि इस्लामाबाद का रन रेट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। और तीसरे नंबर पे फिर पेशावर ज़ल्मी के हैं। अब दौड़ जो लगी हुई है पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो टॉप 2 की लगी हुई है कि टॉप 2 में मुल्तान सुल्तान के साथ कौन आता है, क्योंकि टॉप 2 में जगह बनाना क्यों ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए ये बता देता हूँ कि जो टॉप 2 टीमें होती हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर, उनको आगे सेमीफाइनल्स में, प्लेऑफ्स में जाकर एक चांस मिलता है।
जो ऊपर वाली 2 टीमें होंगी वो आपस में खेलेंगी, उनमें से जो जीत जाएगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और जो हारेगी वो फिर जो नीचे 2 टीमें होंगी उनमें से जो टीम जीतेगी उसके साथ उसका मैच होगा, यानी उसको एक चांस मिलेगा। वैसे तो प्लेऑफ्स जो हैं वो होते हैं, नॉकआउट मैचेस होते हैं, लेकिन जो टॉप 2 टीमें होंगी उनके लिए एक चांस होता है कि वो जो नीचे वाली 2 टीमें होती हैं उनमें से जीती हुई के साथ वो खेलती हैं और उनको एक बार फिर जो है वो चांस मिल जाता है। तो इसलिए अब तमाम टीमें कोशिश कर रही हैं कि वो टॉप 2 में आएँ। मुल्तान सुल्तान्स तो सबसे ऊपर है और बाकी 3 टीमें अब ये कोशिश कर रही हैं, क्वालिफाई तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन अब कोशिश कर रही हैं कि टॉप 2 में आए ताकि उन्हें प्ले ऑफ में जो है वो एक चांस मिल सके।